सांख्य योग अर्थात शरीर और आत्मा विषय ज्ञान प्रदान किया है। अभी कृष्ण बोलना चाहता है, मैं तो सांख्य योग बताया, अभी तुमको भक्ति योग या बुद्धि योग बताऊंगा। ये श्लोक 39 नंबर श्लोक से शुरू होता है। ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तिमांग शृणु बुद्धायुक्त या पार्थ कर्मबंधन प्रहास्यसि। ऐसा अर्थात ऐसा शब्द बहुत बार आएगा। ऐसा अर्थात ये सब, कौन सब? जो अभी हम शरीर और आत्मा के बारे सुना है। आत्मा के बारे सुना अर्थात शरीर, आत्मा के बारे सुनने शब्द अर्थ क्या है? क्योंकि हम शरीर को जानते हैं। आत्मा के बारे सुनना अर्थात शरीर और आत्मा का फर्क सुना है। ये जो ज्ञान है ते अभिज्ञता सांख्य, इसको सांख्य जो बोलता है। संख्या गिनती करना 1 2 3 4 बा संख्या अर्थात वैश्लेषिक ज्ञान, विश्लेषणात्मक ज्ञान, एनालिटिकल स्टडी। ऐसा ते अभिहिता सांख्य। अभिहिता अर्थात वर्णन किया है, बोलते हैं, बताते हैं, अभिहिता। तो अभी जो वर्णन किया है 11 नंबर श्लोक से 38 नंबर श्लोक तक, ये सारे आत्मा के बारे जो वर्णन है, ये है विश्लेषणात्मक ज्ञान। इसको सांख्य योग कहता है। ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तो इमांग शृणु, अभी तुम सुनो बुद्धि योग के बारे। अभी तो मैं सांख्य बता दिया, अभी बुद्धि योगे तू इमांग शृणु, तू, लेकिन तू अर्थात लेकिन, ये तो मैं बता दिया, लेकिन अभी आप बुद्धि योग सुनो। तो जरूर अभी बुद्धि से सुनो अर्थात बुद्धि योग और थोड़ा ऊंचा कुछ जब बताया। ये जो शरीर आत्मा विषय बयान, ये शंकर योग है। मैं तुमको अभी बुद्धि योग बताऊंगा, अभी सुनो, श्रवण करो। ये श्रवण करना बहुत जरूरी है। और यह से पता चलते हैं ये ज्ञान है, पहले जो ज्ञान बताया उनमें से और ज्यादा सीरियस है। नहीं तो कृष्ण क्यों बताते? ये बोल दिया अभी जो बोलोगे और सीरियसली सुनो कि बुद्धायुक्त जया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। इस तरह सुनने से क्या होता है? कर्म बंधन से प्रहास्यसि, मुक्त हो जाओ। तो ये जो अभी बुद्धि योग है, भक्ति योग है, इसको सुनने से क्या होगा? कर्म बंधन से मुक्त होगा। बुद्धायुक्त जया पार्थ, जिस जया था, जया जिसके द्वारा ये बुद्धि जो शून्य अर्थात क्या है? बुद्धि शून्य अर्थात उस शून्य का उसका अनुसार कर्म करना। जब इस तरह कर्म करोगे, बुद्धायुक्त, इस तरह बुद्धि के साथ युक्त होकर इसे कर्म करोगे, जिसके द्वारा जया पार्थ है अर्जुन कर्म बंधन प्रहास्यसि, तुम्हें कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो गीता में पहले कृष्ण ने इस तरह बताया नहीं, तभी अभी जो कृष्ण वर्णन कर रहा है, ये बोलना चाहते हैं ज्यादा सीरियस मैटर है, ज्यादा गुरुकुंदन, इसलिए तुम श्रवण करो, श्रवण करो। तो प्रभुपाद वर्णन करता है इस सांख्य शब्द अर्थ के इस दर्शन जब वास्तव में, क्योंकि अभी जो 39वां श्लोक आया है, अभी पूर्व तात्पर्य में अभी जो वर्णन हुआ है उनका संक्षिप्त व्याख्या किया है। किस तरह अर्जुन ने आत्मसमर्पण किया है, उसके बाद वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, फिर बाद में आत्मसमर्पण किया, उसके बाद कृष्ण ने किस तरह शरीर आत्मा का फर्क ये ज्ञान दिया है। इस तरह श्रील प्रभुपाद ने संक्षिप्त वर्णना करा है। उन्होंने जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों के को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक है। जो अर्जुन जो करना चाहता मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो कृष्ण अर्जुन को बताना चाहते कि अपने पितामह के शरीर का वध करके उनका आत्मा वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। ये उपदेश देना चाहते थे। तो अभी जो ज्ञान दिया है, इसको ज्ञान को कहता है सांख्य योग। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर के अत्यंत विशाल वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। निरुक्ति कोश में शब्दावली को उसको कहता है सांख्य कहता है।
अब ये शंख शब्द यहाँ ज्यादा विस्तृत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे समन में जब हम आध्यात्मिक जीवन आता है, कुछ कुछ शब्द आता है हमको कोई विभ्रांत करती है, ये किया है वो किया है। जिस तरह मान लीजिए ब्रह्म, ब्रह्म किया है, किसको ब्रह्म कहता है? कभी कभी प्रकृति किया, किसको प्रकृति कहता है? पुरुष किसको कहता है? हाँ, उसी तरह शंख कहा कहता है। कभी कभी कर्मयोग, कर्म कांड, ज्ञान कांड, इसको डेफिनेशन शंख कभी कभी हमें कभी कभी इस तो हमको विभ्रांति करते हैं कौन सा की, इसीलिए उसको जानना बहुत जरूरी है। शंख शब्द क्या है? तो प्रभुपाद ने यह बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये जो चर्चा पूर्वक कर रहा है, ये भक्ति जीवन का प्राथमिक स्तर, जानना ही पड़ेगा, नहीं जाने के तो आगे हम गलत रास्ते में चलेंगे। ये जो शंख है, और एक नास्तिक कपिल, उन्होंने शंख दर्शन दिया है। वो शंख दर्शन, ये शंख दर्शन किया है। वास्तव में भक्ति जो के बाहर में जितना आदमी है, उनको बाद जो शंख दर्शन है वो नास्तिक कपिल का शंख दर्शन है। भगवद गीता का शंख दर्शन, वो शंख दर्शन और नास्तिक कपिल का शंख दर्शन एक नहीं है। ये लगता है कि नया नया बात सुन रहा है। हाँ, बहुत सारी चीजें हम जो जन्म से सब कुछ सीख के आए नहीं। ये शंख दर्शन किया है। वास्तव में ये भारत में हमारे 6 प्रकार दर्शन है, उसका कहता है शरदर्शन। ये बहुत बार आप सुना है, हो सकता है गुरुमास का लेक्चर भी वो सुना है। ये जो शरदर्शन है, ये शरदर्शन वास्तव में जीवन का प्रकृति लक्ष्य में नहीं लेके जाते हैं, लेकिन दर्शन देते हैं। ये उनका बुद्धि विचार में बोलते हैं। तो पहले एक दर्शन, उसका नाम है कर्म मीमांसा, कर्म ही धर्म। इस तरह भी कोई आदमी बोलते हैं कर्म ही धर्म, कर्म करोगे तभी भगवान फल देगा, कर्म नहीं करोगे किसी भगवान फल देंगे। इस तरह जो शिक्षा है उसका कहता है कर्म मीमांसा। ये उनका स्थापक है जैमिनी करके एक ऋषि है, और इसका आरेख नाम है पूर्व मीमांसा। ये शुरुआत है, कोई जीवन का शुरुआत यह से होता है। पूर्व अर्थात, पूर्व शब्द अर्थ क्या है? पूर्व शब्द अर्थ क्या है? जीवन से पूर्व। जीवन से पूर्व। हाँ, पूर्व शब्द आता है। हाँ, पूर्व पश्चिम सुना नहीं? पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम क्या होता है? थोड़ा जो पहले हमारे सामने था अभी चले गया है, अभी वो पूर्व है। जिस तरह अभी पृथ्वी से घूमते हैं तो वो पूर्व दिख चले गया है। पृथ्वी जो घूमते हैं कौन में जाता है? पूर्व दिख चले जाते हैं। तो पूर्व अर्थात अतीत काल। तो और ये भी बोल सकते पूर्व अर्थात पूर्व, और उत्तर अर्थात बाद में जाते हैं। तो ये 2 प्रकार मीमांसा है। जो शुरुआत वाला है उसका कहते पूर्व मीमांसा, और लास्ट में जो कंक्लूजन है उसका नाम है उत्तर मीमांसा। तो जो पूर्व मीमांसा है, शुरुआत है, उसका नाम है कर्म मीमांसा। जैमिनी जो बोलते हैं कर्म ही धर्म है। इस तरह हम वो शरदर्शन के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, गीता से दूसरा तक नहीं जाना चाहते हैं। उसी टाइम और एक दर्शन है, उसका नाम शंख दर्शन। वो शंख दर्शन है कपिल का शंख दर्शन, नास्तिक कपिल का शंख दर्शन है। लेकिन नास्तिक कपिल का शंख दर्शन भी सुना है, फिर हमने और एक शब्द सुना है भगवान का अवतार कपिल। हाँ, एक नास्तिक कपिल है और भगवान का अवतार भी एक कपिल है। तो दोनों भी इसके अंदर गलत नहीं हम समझना चाहिए। इसीलिए जिस तरह मान लीजिए गुरु अर्थात क्या है? गुरु अर्थात अच्छा आदमी है, सदगुरु। लेकिन सदगुरु क्यों बोलना चाहता है? दुनिया में इतना बदमाश गुरु आ गया है, इसलिए असली गुरु का नाम सदगुरु बोलना पड़ता है। गीता तो गीता है, लेकिन एज इट इज क्यों लगाना पड़ता है? इतना बदमाश लोग गीता रचना किया है, इसीलिए हमारे साथ में एज इट इज जथा रूप लिखना पड़ता है। नहीं तो आदमी सोचते ये भी उसी तरह गीता है। तो उसी तरह नास्तिक कपिल के कारण जो भगवान जो कपिल है उनका नाम लिखना पड़ता है देवाहुति पुत्र कपिल ताकि पता चलेगा ये नास्तिक कपिल नहीं है। जो नास्तिक कपिल का शंख है और भागवत में जो भगवान कपिल है वो है देवाहुति पुत्र का कपिल। तो देवाहुति पुत्र का कपिल का शंख उन्होंने जो
माता देवाहुति को जो उपदेश दिया है वो भी सांख्य दर्शन है, और नास्तिक कपिल जो उसका नाम भी सांख्य दर्शन है। लेकिन दोनों सांख्य क्यों? कोई भी नाम दे सकते, आप भी आपका दर्शन का सांख्य नाम दे सकते, कौन मना करेगा? लेकिन हाँ, कुछ तो सिमिलरिटीज है। उनका दर्शन को सांख्य की कहता है। सांख्य दर्शन अर्थात है विश्लेषणात्मक ज्ञान है, ये दुनिया है क्या। तो सांख्य दर्शन में विचार करके देखते हैं, ये दुनिया 24 उपादान से तैयारी हुआ है। ये 24 उपादान किया है, बहुत ध्यान से याद रखना, कठिन नहीं है। पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, 5 इंद्रियों के विषय रूप रस शब्द गंध स्पर्श, और 5 महाभूत माटी जल आग वायु आकाश। तो इस तरह 4 बचा कुड़ी 20, और मन बुद्धि अहंकार 23, और सारे वस्तु जो अप्रकाशित रहता है उनका नाम है प्रधान। ये कुल मिला के ये भौतिक जगत में उपादान है 24। तो नास्तिक कपिल का अनुसार है ये दुनिया में ये 24 स्वर्ग कुछ है नहीं। ये है नास्तिक कपिल का दर्शन। और देवाहुति पुत्र का जो कपिल, जो भगवान का अवतार है, उन्होंने कहता है हाँ ये 24 तो सही है, लेकिन इनमें से और एक तत्व है, जब तक आत्मा इसका नहीं आता है इसका कोई एक भी प्रकाश नहीं होगा। ये सारे प्रकाश होता है जब ये उपादान के अंदर आत्मा आता है, उसका कहता है ये 25 नंबर तत्व है। और ये भी बताते हैं उनके अंदर 26 नंबर तत्व है परमात्मा भगवान। तो ये नास्तिक कपिल का जो दर्शन है वो पहले 24 वाला तत्व का नास्तिक कपिल दर्शन है, और भगवान का अवतार कपिल जो देवाहुति पुत्र कपिल है, उन्होंने कहता है ये 24 दर्शन के साथ आत्मा परमात्मा भी साथ में है। 24 और 25 और 26 नंबर तत्व है। इसीलिए नास्तिक कपिल के दर्शन के साथ ये भगवान का अवतार कपिल का सांख्य दर्शन का कोई संपर्क नहीं है। तो ये चीज यदि प्रभुपाद व्याख्या नहीं करेंगे आदमी को विभ्रांत हो सकते। इसीलिए प्रभुपाद ने वह से बचाने के लिए प्रभुपाद कहता है इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन का प्रवचन किया था। अभी ये नास्तिक कपिल तो कुछ दिन पहले का बात है, लेकिन श्रीमद् भागवत कब लिखा? कृष्ण आए 5000 साल पहले, और कृष्ण का कितना पहले सत्य युग में आए थे कपिल देव देवाहुति पुत्र, और वो वर्णन श्रीमद् भागवत का 3रे स्कंद वर्णन है। वहां पर भगवान का अवतार कपिल देव ने उन्होंने स्पष्ट बतलाया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और एक प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया है और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव प्रत्येक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ साजुज्य प्राप्त करना है। यह माया तथा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पाश है, और अनेक अनेक जन्म के तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण वासुदेव की शरण में जाता है, जिसमें परम सत्य की खोज पूरी आता है। तो ये जो ज्ञान अभी प्रभुपाद क्या परिष्कार कर दिया? निर्विशेषवादी नास्तिक कपिल का सांख्य और भगवान का अवतार कपिल का सांख्य। अभी प्रभुपाद दूसरा शब्द अभी व्याख्या करेंगे। ये युग में ये अध्याय क्या क्या करता है? ये सात अभी तो सांख्य में सांख्य जो बता दिया, अभी बुद्धि युग तिमांग सुनो। मैं अभी बुद्धि युग बताऊंगा, वो सुनो कि बुद्धि युग भी क्या है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। बुद्धि युग किसको कहते हैं ये भी प्रभुपाद बहुत अच्छा सुंदर तात्पर्य दिया है, ध्यान से हमें समझना चाहिए।
क्यों इसको बुद्धि योग कथा और बुद्धि योग अर्थात जो भक्ति योग क्यों, ये प्रभुपाद लिखते हैं जब कृष्ण के पास अर्जुन ने बोला मैं शिष्यस्तम शादी मांगता प्रपन्न, जब उन्होंने बोले मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका शरणागत हूं, तभी फलस्वरूप वो उसे बुद्धि योग यह कर्म योग का विधि बतलाए। यह भी एक देखना प्रभुपाद ने यह कहा था बुद्धि योग यह कर्म योग, और बुद्धि योग भी कर्म योग, वह भी भक्ति योग बताया जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। एक लाइन में एक वाक्य में पूरा 3 शब्द व्यवहार किया, बुद्धि योग कर्म योग भक्ति एक ही वस्तु है। मैं फिर पढ़ता हूं, जब अर्जुन ने शिष्यत्व वर्ण किया फलस्वरूप कृष्ण आप उसे बुद्धि योग या कर्म योग को कार्य विधि बताएंगे जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए गया भक्ति योग है। तो कृष्ण को खुशी करने के लिए जो विधि है उसका नाम बुद्धि योग, उनका नाम कर्म योग, उनका नाम भक्ति योग। ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। अभी पूछना था इसको भक्ति योग कैसे बोलते हैं, आप बुद्धि भक्ति को बुद्धि योग कैसे बोलते हैं? इसका उत्तर प्रभुपाद देता है कि आप यदि भगवद गीता का 10वां अध्याय 10वां श्लोक पढ़ेंगे, वह कृष्ण बोलता है ददामी बुद्धि योगं, मैं तुमको जो मेरा सेवा करता है मैं उनको बुद्धि योग देता हूं, तेषां शतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामी बुद्धि योग। तो कृष्ण बोलते हैं जो मेरा प्रीतिपूर्वक मेरा सेवा करते हैं मैं उनको बुद्धि योग देता हूं। इसका अर्थ क्या है, बुद्धि योग किसको मिलते हैं, जो भगवान का भक्त है। और तो जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेम भक्ति में या कृष्ण भावना में स्थित होता है, वही भगवान के विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेमावश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं और उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं, इस प्रकार भक्त सरलता से आप उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। लेकिन और एक प्रश्न आ सकता है, ठीक है तो समझ गया है बुद्धि योग कर्म योग और भक्ति योग एक ही है, फिर सांख्य योग भी एक ही है। एक तो नास्तिक वाला सांख्य योग है, अभी ये सांख्य योग है भक्ति योग का क्या संपर्क है? वास्तव में ये सांख्य योग भी भक्ति योग है। हाँ, जिस तरह पूर्व कहते हैं इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है, और यह पर उल्लेखित सांख्य शब्द क्या नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिश्चयवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यह पर उल्लेखित सांख्य योग का अनिश्चयवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है, न ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था। उसके समय तो नास्तिक कपिल था ही नहीं। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरण में उस सांख्य से कोई सरोकार नहीं आता नास्तिक कपिल का। यह सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक ज्ञान अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया है। हाँ, यह देख लीजिए क्यों, ये जो भगवान बता, मैं अभी सांख्य योग बताया, अभी बुद्धि योग बताऊंगा। तो पूर्वत क्या लगता है, बुद्धि योग बताने के लिए वो सांख्य योग पहले वर्णना किया है, क्योंकि सांख्य योग वर्णना करने के बाद भक्ति योग वर्णना किया। तो इसका अर्थ क्या है, ये उनका पार्ट ही है, ये अंश है। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भगवान में और भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। तो अभी ये दोनों भक्ति योग है। अभी देखना इधर में गीता में श्लोक क्या कहता है, मैं सांख्य बता दिया, अभी भक्ति योग बताऊंगा। अभी पूर्वत क्या लगता है, ये दोनों भक्ति योग है, ये सांख्य योग ये भक्ति योग है। तो इसका अर्थ क्या है, भक्ति योग का पहले जो शिक्षा है वो पार्ट को सांख्य कहता है, लेकिन वास्तव में जब भक्ति ज्ञान हो गया है, भक्ति हो गया सांख्य ज्ञान तक ये सांख्य है, लेकिन उनमें परे है भक्ति योग। तो जब भक्ति जो हो गया उनके पार्ट में सांख्य योग आ जाते हैं।
अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य तथा भक्ति योग में भेदाभेद मानते हैं। हाँ, अर्जुन कृष्ण को पूछा था, अरे कौन सा श्रेष्ठ है, सांख्य योग या भक्ति योग? तो कृष्ण ने क्लियरली बता दिया, सांख्य योग पृथक बाला प्रबोधन्ति न पंडिता। ये सांख्य और योग, सांख्य और भक्ति योग को जो पृथक बालो बुद्धि, बच्चा लोग बोलते अलग अलग है, प्रबोधन्ति न पंडिता, पंडित लोग अलग नहीं बोलते, पंडित लोग कहते दोनों से एक ही है। निस्संदेह अनिश्चरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है, फिर भी बुद्धिहीन व्यक्ति का दावा है कि भगवद गीता में अनिश्चरवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है। क्या बोलते, पागल पागल कितना कुछ बोल सकते, बंगाल में कहता है पागले की ना बोले सागले की ना खाए। पागल तो कुछ भी बोल सकते और बकरा कुछ भी खा सकते। तो जो आदमी कुछ भी बोलते हैं पागल है, और जो प्रसाद नहीं खाता वो सागल की तरह कुछ भी खा सकते हैं। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि जो का अर्थ कृष्ण भावनामृत है में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वो कर्म कितने भी कठिन क्यों न हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य वास्तवता के कारण उसे भगवत कृपा से सतह संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्मों में विशिष्ट पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्र तृप्ति के लिए किए गए कर्मों में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि जो हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। तो अभी हमें जो भगवत गीता का 39 नंबर श्लोक पाठ किया है, इसका अर्थ कृष्ण ने अभी सांख्य जो वर्णना किया, अभी भक्ति जो वर्णन करेंगे। तो यह वर्णन करने के पहले प्रभुपाद ने अच्छे तरीके से समझाया, ये सांख्य जो किया है, भक्ति जो किया है, कर्म जो किया है, और नास्तिक कपिल का सांख्य भी किया है। क्योंकि यह जब नहीं समझेंगे बाद में समझना थोड़ा दिक्कत आ सकता। तो अभी कृष्ण ने कहा मैं अभी बुद्धि योग वर्णन करूंगा। आप लोग बुद्धि योग सुनने के तैयार है, सुनो, अभी ध्यान से श्रवण करना। तो अभी 40 नंबर श्लोक से शुरू होता है। नहा विक्रमणाशोस्ति प्रत्यवान विद्यते स्वल्पमोक्ष धर्मस्य त्रायते महतः। नेहा, नेहा शब्द संस्कृत बहुत अच्छा शब्द है। हाँ, बहुत आदमी का नाम नेहा भी है। न जो इह, न नहीं, यह न यह, इसमें नहीं, कौन सा नहीं, यह कौन सा, यह कौन सा, कौन बता सकते? न यह इसका नहीं है। कोई किसके बारे में वर्णन कर रहा है, कौन बता सकते? भक्ति योग में, भक्ति योग में, हाँ भक्ति योग में। हाँ, अभी भक्ति योग बोलना चाहता है ना, अभी भक्ति योग के बारे में बोल रहा है। ये भक्ति योग न ये भक्ति योग के बारे। अभी कृष्ण जो भक्ति योग बोलना चाहता है उनके बारे में बोलता है। न यह अभिक्रम नाशोस्ति, अभिक्रम नाश दो अलग शब्द है। अभिक्रम शब्द अर्थ क्या है, क्रम शब्द का अर्थ क्या है? जिस तरह हम बोला कार्यक्रम, सुना कार्यक्रम काम करना है, कार्यक्रम क्रम। जिस तरह भगवान का नाम त्रिविक्रम, काम करना। तो अभिक्रम जो प्रयत्न करना, काम करना है, अभिक्रम। तो ये जो सेवा करना, अभिक्रम प्रयत्न करना, भक्ति योग का जो प्रयास है, न यह अभिक्रम, ये जो भक्ति योग का जो प्रयास है, अभिक्रम मतलब प्रयास करना, पूरा जरूरत भी नहीं, प्रयास को करने का इच्छा करना है। न यह अभिक्रम, जो ये जो भक्ति योग का जितना काम है, नाश, नाश, अस्ति अर्थात, अस्ति अर्थात, अस्ति शब्द अर्थ क्या है? अस्ति अर्थात है, इसमें है अस्ति। और नाश अस्ति शब्द अर्थ क्या है? नहीं है। कैसे? नाश जिसका नाश है, नाश अस्ति अर्थात
जिसका नाश है, लेकिन उसको पहले लिखा नौ, पहले नौ लिख दिया, नौ नाशो अस्ति, इसका नाश नहीं है। इस अभिक्रम का, ये भक्ति योग का अभिक्रम का न नाश अस्ति, इसका कोई नाश नहीं है। ये भक्ति योग का जो कोई कोई प्रयास थोड़ा सा करेगा, न नाशो अस्ति, इसका कोई नाश नहीं। नाश का मतलब छोड़ दो, प्रत्यवाय, व्यय भी नहीं होता है। व्यय शब्द तो क्या है, आपको पास 10,000 रुपया है, बाजार में खर्चा करके आया, तो उसके बाद क्या हो गया, पैसा का व्यय हो गया। व्यय होना तो कम हो गया, राशि कम हो गई, तो प्रत्यवाय अर्थात कम। तो ये जो भक्ति योग है, न नाशो अस्ति, इसका नाश नहीं, न प्रत्यवाय, उसका कम भी नहीं होता है, और न को भी नहीं, कभी भी नहीं। ये जो भक्ति योग है, इसका प्रयास कभी तो नाश नहीं होता है, और थोड़ा सा भी कम नहीं होता है। और भी विद्युत स्वल्प, स्वल्प शब्द अर्थात क्या है, सु जो अल्प, संधि का एक अच्छा नियम होता है, उकार के बाद यदि अ हो जाता है, उकार के बाद अ होने से वो उकार व बन जाता है। जिस तरह सुजोग आगतम क्या हो गया, स्वागतम। साधु, साधु जो अन्न, साध्वन्न। इसे सु जो अल्प, स्वल्प, उकार के साथ वो वह वाला हो गया, सुअल्प स्वल्प। तो उसी तरह सुअल्प बहुत कम, थोड़ा सा। ये भक्ति तो भगवान, जब कोई चीज हम जब बोलेंगे उसे एडवर्टाइज करना बहुत जरूरत होता है। कोई चीज आप किसी को देंगे, एडवर्टाइज करना बहुत जरूरत होता है। तो कृष्ण अभी बुद्धि जो देंगे, उनके बारे क्या वर्णन करा है, ये भक्ति जो, इसका प्रयास प्रयत्न कोई नाश नहीं होता है, और कोई कम भी नहीं आता है। और इतना ही केवल नहीं, इसका थोड़ा सा ओपी भी, ओपी अर्थात भी, इसको थोड़ा सा भी करेंगे, उससे किसका, इसका भक्ति योग का, ये भक्ति योग का थोड़ा सा भी करेंगे, ये धर्म का त्रायत महोत भया, महान भय से भी रक्षा है। अब पति भगवान कितना अच्छा एडवर्टाइज करते हैं। हमें जो प्रोमोटर, जो सेल्समैन वगैरह है ना, उनको सीखना चाहिए किस तरह कोई सी एडवर्टाइज करना चाहिए। ये तो वास्तव में सच बात बोला, लेकिन बोलने का टेक्निक क्या है। ये जो हमारे मटेरियल है, इसके इतना क्वालिटी से है, एक तो नाश नहीं है, क्षय नहीं होगा, और पूरा का बात जो थोड़ा सा करने से बस फल है। इस प्रयास में न तो हानि होती है, न ही राश, अभी तो इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करते हैं। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किया जाने वाले किसी भी कार्यों का पूरा करना होता है, अन्यथा सारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं। भौतिक कामों में देखते हैं, आप स्टेशन जा रहे हैं, स्टेशन आधा रास्ता पहुंच गया और ट्रेन चले गया, फल हुआ कुछ, फल नहीं हो। तो भौतिक स्तर पर प्रारंभ किया जाने वाले किसी भी कार्य पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल होता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहा कर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः इससे कर्म करने वाला को कोई हानि नहीं होती, चाहे वह कर्म अधूरा ही क्यों ना रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगले बार 2% से शुभारंभ होगा। आप क्रिकेट खेलना खेलते हैं, ये बार आप 99 क्या है, पहले अगले मैच में 1 करने से सेंचुरी नहीं होगा, फिर 1 से चालू करना पड़ता। लेकिन कृष्ण भक्ति में ये जन्म में 99 कर दिया, अगले जन्म में 1 रन कर दिया, सेंचुरी बस। किंतु भौतिक कर्मों में जब 100% सफलता प्राप्त न हो, तब तक कोई लाभ नहीं होता। इसको उदाहरण एक आचार्य अजामिल ने कृष्ण भावना में अपने कर्तव्यों का
कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, 100% किया नहीं, किंतु भगवान के कृपा से उसी 100% लाभ मिला। इस संबंध में भागवत में बहुत अच्छा एक श्लोक आता है। हाँ, ये आप ये श्लोक मैं तो कहूंगा यदि आप याद कर सकते बहुत अच्छा है। ये बहुत विख्यात श्लोक है, बहुत बहुत जगह। ये जब व्यासदेव बहुत दुखी था तो नारद मुनि आको उपदेश दिया कि भक्ति करना कितना महत्व है, भागवत रचना करो, भक्ति के महत्व प्रचार करो। उसके बारे में श्लोक कहता है, त्यक्ता सधर्मम चरणम मुझे मारे भजन अपक्क पतत्तद यदि जत्र कह अभद्र अभुद मनुष्य किम कोवार्थ आप्त अवजतांग सधर्मत। त्यक्ता सधर्मम, त्यक्ता सधर्मम, कोई उनका सधर्म, कल हम सधर्म पर किया, क्षत्रिय का अर्जुन का धर्म था युद्ध करना। कोई व्यक्ति यदि इस तरह सधर्म त्याग करके चरण अम्बुज हरे, भगवान हरि का चरण कौन भजन करते हैं, और वो भक्ति में यदि भजन अपक्का, वो भक्ति करते करते कच्ची अवस्था में गिर जाए, भजन अपक्का, सधर्म त्याग किया भक्ति करने के लिए, और वह अवस्था अपक्का अवस्था में अतः पते तत यदि गिर जाते हैं, पते गिरता है, तो यदि जब तक कब अभद्रम अभूत अमुष्य किम, वह से कोई हानि नहीं होता है। कब अर्थ आप तो अभजतम सधर्म, जिसने भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों का त्याग दिया है, वो कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो भी कोई इसका असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्ति में पूरा रूप से रत क्यों न हो, उस कुछ भी लाभ नहीं होता। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भवन में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो इसमें उसका क्या हानि। और यदि कोई अपने भौतिक कार्य को पूरा करता है तो उससे उसका क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि इसे कहता है, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इसके क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाता है, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भवनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्मों में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल मनुष्य के शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सके। कृष्ण भगवान में संपूर्ण कार्य कि यही अनुपम गुण है। इस तरह कृष्ण ने कितना सुंदर रूप वर्णन करा है। कृष्ण भक्ति कितना सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण भक्ति, बुद्धि योग, भक्ति योग ये किया है, इसको महिमा अभी शुरू किया है। आगे हम 41 नंबर से 53 नंबर श्लोक तक इस तरह भगवान भक्ति का महिमा और साथ साथ भगवत भक्ति जो नहीं करते उनका क्या होता है, इस तरह से वर्णना किया है। तब अर्जुन को ने सुन के इतना अच्छा लगा, बोला हाँ इस तरह होता है क्या, तो जो आदमी होता है उनका लक्षण क्या है, तो 54 नंबर श्लोक है उनके लक्षण भी बताते हैं। इस तरह संक्षिप्त रूप में भक्ति योग का भी द्वितीय अध्याय में वर्णन, इसीलिए द्वितीय अध्याय का भगवद गीता का सार कहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद, प्रणाम महाराज। थैंक यू महाराज, इतने सुंदर क्लास के लिए। बहुत सारी चीजें, नए पॉइंट्स पता चले, जैसा लगा कि भगवद गीता हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो महाराज इसमें एक चीज जैसे आपने बताया था जैमिनी ऋषि के बारे में, तो महाराज जैसे व्यासदेव जी हमारे परम गुरु हैं, तो जब जैमिनी जी के बारे में सुनते हैं कि मतलब जैसे कर्म मीमांसा का प्रचार करते हैं, तो वो थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगता महाराज कि व्यासदेव के शिष्य हैं, कर्म मीमांसा का प्रचार। थोड़ा तो महाराज उसको थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं हमारे लिए। हाँ देखो, तुम प्राइमरी में जिस फ्रेंड के साथ पढ़ाई करते सब हाई स्कूल में गया, और जो हाई स्कूल में पढ़े के सब NIT भोपाल कॉलेज तक पढ़े क्या?
और NIT भोपाल में जो पढ़ाई सब इसका में ज्वाइन किया तो जो नहीं कि उनको बुरे नहीं हो, सबका सब एक तरह नहीं हो सकते हैं और शिष्य होने से सब वैसे बनेगा इस तरह तो कुछ है। सब व्यक्ति उनके बुद्धि की मात्रा अनुसार करते हैं। उन्होंने सोचा ये है कि मैं इस तरह करना चाहता हूँ। सब व्यक्ति सब कुछ न कुछ उनका बुद्धि के अनुसार कुछ करना चाहते हैं। एक व्यक्ति उन्होंने सोचा मैं यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होऊंगा कि मैं पूरा देश से क्रिकेट ग्राउंड का सब तोड़ दूंगा कि क्रिकेट खेला देख के सारे बच्चा का जीवन नष्ट हो रहा है, तो मैं यदि देश का मंगल करूंगा कोई क्रिकेट ग्राउंड रहेगा नहीं देश में। वो भी इस तरह मंगल करना चाहते हैं। सब व्यक्ति उनके बुद्धि के अनुसार कुछ काम करना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू महाराज, कृपा करिए महाराज, हम लोग अच्छे से चल। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज आपने यहाँ पे नास्तिक सांख्य योग और देवहूति कपिल योग का जो सांख्य योग है इसमें डिफरेंस बताया, वो एक बार वापस एक्सप्लेन करिएगा ना। और ये जो बुद्धि योग के साथ कैसे हम इसके भगवान जो बता रहे हैं सेम है भक्ति योग, तो इसको थोड़ा सा वापस एक बार बताइए। नास्तिक कपिल का जो दर्शन है वो 24 तत्व तक है, तो उसके अंदर आत्मा परमात्मा का संपर्क नहीं है, तो ये भगवान नहीं, आत्मा नहीं, ये नास्तिक नहीं, ये नास्तिक। और उसको साथ जब भगवान कबीर वर्णना कि हाँ इसको साथ आत्मा परमात्मा है, ये आस्तिक है। फर्क इतना है। और इसको शंकर जो भक्ति से कैसे बोलते हैं, जब इसको समझने के बाद अभी ये 24 तत्व शंकर है, उसका आत्मा है, परमात्मा है, ये आत्मा को परमात्मा का सेवा करना चाहिए, तब साइड एंड से भक्ति कर सकते। तो ये तो भक्ति का भी अंग बन गया है। जी महाराज, जी महाराज। केवल यह तक जानना हम 24 तत्व है, हम जीवात्मा है, यह तक जानना तो भक्ति कैसे हो सकती, भक्ति कैसे होगी। लेकिन भक्ति का अंग है, यह जानने से भक्ति भी पूरा हो सकता, यह जानने का आगे बढ़ेंगे तो फिर भक्ति का अंश हो जाए। जी महाराज, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। किशोरी माता जी। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जो 40 नंबर का जो श्लोक है, आपने क्वेश्चन था नहीं है पर आपने उसको इतना अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया कि गुरु महाराज जी की कृपा से एक रियलाइजेशन हो रहा था ये मतलब श्लोक सुनकर पढ़कर कि भगवान कितने दयालु कृपालु है। जनरली हम कोई चीज जरा से कुछ बनाते हैं तो वो नष्ट भी हो जाती, खराब भी हो जाती, पर इसमें कितना अच्छे से संबोल कर बताया भगवान ने। हम बहाना भी नहीं कर सकते कि नहीं मैं भक्ति नहीं करूंगी, नहीं कुछ नहीं बोला, इसमें तुम्हारा नुकसान भी होगा, कुछ भी होगा, तुमको उसके नेक्स्ट बर्थ में भी तुमको बेनिफिट मिलेगा। तो एक रियलाइजेशन आ रहा था भगवान के प्रति, भगवान ने कितने कृपालु ने कितने दयालु है। तो ये आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया महाराज, आशीर्वाद दीजिए मुझे उस हिसाब से मैं कर पाऊँ सीरियसली। थैंक यू। श्याम शंकर प्रभु। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम। महाराज जी, कल की क्लास से क्वेश्चन था मेरा, जो 31 नंबर का श्लोक था, उसमें एक प्रभुपाद जी ने लिखा है कि पशु यज्ञ में जो पशु मारा जाता है वो बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य शरीर धारण कर लेता है। तो प्रश्न ये है कि मनुष्य को छोड़ करके जितने भी सारे एनिमल्स हैं वो क्या स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ते हैं, यानी कि हर एक का जो नेक्स्ट बर्थ प्रीफिक्स रहता है? अलग अलग पशु का है ऑटो प्रमोशन होता है, लेकिन मनुष्य का ऑटो प्रमोशन नहीं होता है। जिस तरह मान लीजिए एक छोटा बच्चा जो गलती करता है उनका विचार और 18 साल के ऊपर जो आदमी को अपराध करता है उनका विचार एक होता है क्या? नहीं होता है। तो इसी तरह एक 18 साल के नीचे बच्चा का विचार, 18 साल के ऊपर के बच्चा का विचार अलग होता है। तो फिर मनुष्य नीचे जो पशु है उनके विचार थोड़ा अलग ही होना चाहिए। इसीलिए अलग अलग प्राणी में उसका ऑटो प्रमोशन होता है धीरे धीरे उच्च, लेकिन मनुष्य को इस तरह नहीं होता है। मनुष्य को कर्म के अनुसार ऊपर नहीं नीचे जाना पड़ता, क्योंकि आदमी को ज्यादा सुविधा दिया है भगवान।
हायर फैसिलिटीज, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, इसीलिए महाराज जी मतलब कि जो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन उनको अगर यज्ञ वेदी पर उनको बलि हो गया तो उनका आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हो जाता मनुष्य। हाँ उनका प्रमोशन होगा, क्योंकि उनका तो ये गलती तो था नहीं, उनका तो प्रमोशन नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। लेकिन जिन्होंने काट बोली दे रहा है वो यदि योग्य व्यक्ति नहीं होगा, हाँ, तो फिर उनको फल भोगना पड़ेगा। ओके, चंद्रकांत है। हरे कृष्ण महाराज, जन प्रणाम महाराज। महाराज प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंस। महाराज मेरा प्रश्न ये था कि हिज होलीनेस भक्तिचरण स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं कि जब हम नियोफाइट रहते हैं तब भी हम सेक्स डिजायर को अगर हम नियोफाइट भी हैं तब भी हम सेक्स डिजायर को ओवरकम कर सकते हैं, मतलब इस्कॉन में अगर हम अच्छे से फॉलो कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। तो महाराज ग्रॉस लेवल पे तो ये हो जाता है मतलब, और सटल लेवल पे थोड़ा मुश्किल होता है, इसको कैसे समझ सकते हैं महाराज? मतलब मेंटली थोड़ा सा जैसे आकर्षण रहता है, ग्रॉस लेवल पे तो ये खत्म होने लगता है। तो इंटरनेट थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे लग रहा है यदि हम बाहर में कोई गलती कर, ठीक है, लेकिन मानसिक रूप में कुछ गलती किया है, वहां से कैसे बच सकते हैं, इस तरह प्रश्न है। यस अर्थात बाहर में जो 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 हमें दिखाई देता है उस तरह गलती तो हम समझ में आ रहा है, लेकिन कोई सूक्ष्म रूप में कोई अंदर से कोई वासना के कारण कुछ गलती होता है, उसको कैसे, वहां से कैसे बच सकते, इस तरह प्रश्न। यस महाराज, यस महाराज। हमें कोशिश करना चाहिए, वास्तव में कॉलेज में मानसिक स्तर में अपराध करने से उतना फल नहीं होता है। जिस तरह मान लीजिए किसी को हमें मारने का प्लान किया है, मारा नहीं उनको, तो किसी को भी पता भी नहीं है, शास्त्रीय स्तर नहीं होगा। लेकिन एक बात है, मानसिक स्तर वो भावना रहेगा, एक दिन प्रकाश भी हो सकता, तब कौन बचाएगा। तो इसीलिए मानसिक स्तर में कर्म कॉलेज में फल नहीं मिलते हैं, लेकिन मुश्किल होगा, मानसिक स्तर में ज्यादा दिन रहेगा, उसका क्रिया में कोई भी देख सकता। इसलिए अच्छा होगा उसको मानसिक स्तर में नहीं रखना। लेकिन भक्ति जो इतना शक्तिशाली है, भक्ति करने से वो जो मानसिक स्तर अर्थात पाप कर्म करने का जो वासना है, इच्छा है, वह तक खत्म हो जाता है। भक्ति इतना शक्तिशाली है, पाप कर्म करने का जो बीज जो हृदय में बैठा है उसको तक नाश कर देता है। भक्ति इतना शक्तिशाली है। इसीलिए हमें जो भक्ति करेंगे, अलग करके प्रयास करना जरूरत नहीं। भक्ति करने से सब अप्रारब्ध फलम पापम कुटुंब बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मा, तो सब नाश हो जाता है। और ब्रह्म संहिता में कहता है, ये तो पद्म पुराण में है, और ब्रह्म संहिता कहता है कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजान। जो भक्ति में युक्त है सारे कर्म निर्दहति, जल का रग बन जाता है। ठीक है, थैंक यू महाराज। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की, भगवद गीता जाता रहे की। दंडवत प्रणाम महाराज, हरे कृष्ण महाराज, महाराज महाराज।